सबसे पहला सवाल होता है कि भाई कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें या फिर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा बेटर रहेगा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि असल में क्या होता है, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो सब लोग कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं, रेजिडेंशियल भी लोग क्यों करते हैं। वो इसीलिए होता है कि आपने भी अगर अपने आसपास आप नजर घुमाएं तो आपको समझ में आएगी चीज ये कि हर इंसान का ये होता है कि मैं ऐसा कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करूं, ऐसा कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरी दुकान खाली ना पड़ी रहे, या मैं जो वर्चुअल स्पेस भी ले रहा हूं तो भी उस पे ऐसा कोई ब्रांड आए जिसके मेरे पास अपना अमाउंट जो है पैसिव इनकम आती रहे। अब कभी भी आप जाएंगे, मान लीजिए पैंटलून्स गए या जूडियो गए, तो आप जब उसमें अंदर कदम रख रहे हैं ना, तो जहां आप कदम रख रहे हैं, जहां जहां चल रहे हैं, वो एक इंसान की जगह नहीं है, वो कई लोगों ने उसमें 50-50 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट जगह ली होगी। इंसान शुरू में तो बेच देता है चीजें, आप शुरू में खरीद भी लेते हैं किसी की बात में भरोसा करके, लेकिन अल्टीमेटली जब उसको रीसेल करने के पॉइंट पे आते हैं वहां पे आप फंस जाते हैं। मेरे कई व्यूअर्स हैं जो इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ऑब्वियसली नहीं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को वो प्रॉब्लम आए, तो इसलिए सो हेलो एवरीवन, मैं आपका फनकार फराज, वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और अभी बेसिकली ये वीडियो आपने थंबनेल में देख लिया होगा किस बारे में है। सो दिस इज अबाउट लॉकेबल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस वर्चुअल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। अब ये टॉपिक कहां से आया, इस टॉपिक के ऊपर असल में मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहा था, बहुत दिन से इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमारे एक व्यूअर आए हुए थे हमारे ऑफिस में और ये डिस्कशन हो रहा था उनसे, मतलब ही वाज आल्सो कंफ्यूज बिटवीन दिस फैक्ट, ही वांटेड टू डू अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ईदर इन दिल्ली और ऑन द्वारका एक्सप्रेस में। एक सेट बजट रेंज था उनका। अब उनके पास दोनों ऑप्शन थे कि भाई लॉकेबल भी कर सकते हैं वो, वर्चुअल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान, ज्यादातर हम इंडियंस में ज्यादातर ये होता है कि हम लोग ताला चाबी वाली चीज ज्यादा प्रीफर करते हैं। मतलब हम लोग अगर कोई दुकान ले रहे हैं, एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई लॉकेबल हो। लॉकेबल सबसे पहले तो पहले उस पर आ जाते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे कमर्शियल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली क्या होता है, सवाल दो होते हैं, बल्कि सवाल तीन होते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि भाई कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें या फिर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा बेटर रहेगा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि वर्चुअल करें या लॉकेबल करें इन्वेस्टमेंट। तीसरा सवाल ये है कि भाई वर्चुअल और लॉकेबल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले सवाल पे आए थे, सबसे पहले तो व्हाई कॉमर्शियल, व्हाई नॉट रेजिडेंशियल। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी इंसान या कोई भी इन्वेस्टर कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट तभी करता है जब उसको रिटर्न ज्यादा चाहिए होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल अभी अगर देखा जाए तो इस बार तो अब तो रिलेटिवली अगर देखा जाए तो रेंटल आरओआई मतलब रेजिडेंशियल का काफी बढ़ गया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। आप मान के चलिए कि मैं इस वक्त बिल्कुल गोदरेज मेरिडियन सेक्टर, हमारा ऑफिस सेक्टर 106 में है और मैं गोदरेज मेरिडियन के एकदम बगल में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल पास में। और गोदरेज मेरिडियन का एक टावर का आ गया है पोजीशन, बाकी टावर्स का आना है। तो उसमें 2 BHK है, 2 BHK का जिसका आया, 2 BHK और 3 BHK दोनों है। 2 BHK लगभग 1300 स्क्वायर फीट के आसपास का है। उसमें रेंटल उसका जो डिमांड कर रहे हैं लोग, वो 45,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट कर रहे हैं। शोभा उसी के आगे जस्ट शोभा आता है, शोभा में 2 BHK लगभग यही साइज है, 1300 स्क्वायर फीट के आसपास साइज है 2 BHK का। वहां भी जो लोग चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और मिल भी रहा है उनको, वो है 50,000 रुपए, 55,000 रुपए पर स्क्वायर, 55,000 रुपए का रेंटल पर मंथ का 2 BHK का आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो आरओआई रेजिडेंशियल की तरह सही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस एरिया की और सारी चीजें हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा है नहीं, रेडी टू मूव इन चीजों की, वही डिमांड सप्लाई का गेम होता है, उसकी वजह से रेंटल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया कि अगर एक ऑफिस स्पेस का या एक रिटेल शॉप का अगर आरओआई कंपेयर करा जाए रेजिडेंशियल से, तो कहीं ना कहीं 5 से 7% के बीच में आरओआई आता है कमर्शियल का, और रेजिडेंशियल का 2 से 2.5% के बीच में आता है। तो अभी इस वक्त पहले 1.8% के आसपास चल रहा था द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 106 के आसपास का आरओआई, अगर रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चल रहा था। अभी इस वक्त 2.5% के आसपास पहुंच गया है रेजिडेंशियल का भी। फिर भी अगर देखा जाए तो कमर्शियल का आरओआई हमेशा ज्यादा होता है। तो असल में क्या होता है, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो सब लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं, रेजिडेंशियल भी लोग क्यों करते हैं। वो इसीलिए होता है कि आपने भी अगर अपने आसपास आप नजर घुमाएं तो आपको समझ में आएगी चीज ये कि हर कमर्शियल नहीं चलता है। लोग ये सबसे बड़ा डर लोगों का ये होता है कि भाई
ये कॉमर्शियल मैं ले रहा हूँ, कई आपने सुना होगा, आप लोग हो सकता है आप खुद में उनमें से एक हो कि उन्होंने आपने सस्ते के चक्कर में या आपने सही कंसल्टेंसी आपको नहीं मिली, आपको सही कंसल्टेंट नहीं मिले और सिर्फ बेचने के चक्कर में आपको सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे पीछे के एक दुकान उन्होंने बेच दी, उसके बाद अब उसका ना वो बिक रही है, ना वो रेंट पे चढ़ रही है, ना उसकी कोई लीजिंग हो रही है, तो उसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। इस वजह से लोग बहुत डरते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में। रेजिडेंशियल में क्या होता है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में लोग सोचते हैं यार कुछ नहीं हुआ अगर तो हम इसमें रह ही लेंगे, हम खुद रह लेंगे, या इसमें टेनेंट आ जाएगा बहुत आराम से, इसमें ऑब्वियसली ये इसलिए थोड़ा सा कंफर्ट होता है लोगों को रेजिडेंशियल में। लेकिन जो कमर्शियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कमर्शियल में ही कंफर्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं उनको रियल एस्टेट समझ में आता है, उनको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है। जिनको स्टॉक मार्केट समझ में आता है उनको वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा कंफर्टेबल है, उनको रियल एस्टेट समझ में नहीं आता है। तो हर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। लेकिन कमर्शियल मैं जो आपको बताता हूं, मैं अभी तक मैं जाना इसीलिए जाता हूं क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी इस तरह की है कि हमने जितने भी अपने व्यूअर्स को, चाहे वो रेजिडेंशियल दिलवाया हो चाहे वो कमर्शियल दिलवाया हो, ऐसी चीज दिलवाते हैं आपको जिसको हम खुद सेल ऑफ करा सकें आपके लिए, जिनको हम खुद आपको हक से बेच सकें, ताकि हम ये बता सकें कि हाँ भाई आगे आने वाले टाइम में हम इसको आप जब रीसेल करना चाहेंगे तो हम बैठे इसीलिए हैं कि आपको सही चीज दिलवाएं और सही चीज आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट सही प्राइस पे उसको सेल ऑफ करवा दें। तो कॉमर्शियल, हर कॉमर्शियल नहीं चलता है, कुछ कॉमर्शियल्स हैं जो चलते हैं, उसमें से ही अब जैसे इसमें हम लोग इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल भी ले लेंगे, अभी कुछ प्रोजेक्ट से एग्जांपल ले लेंगे, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला तो ये चीज हो गई, पहला सवाल ये है कि रेजिडेंशियल इज आल्सो गुड इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इज आल्सो गुड इन्वेस्टमेंट, लेकिन कमर्शियल में ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं, आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंसी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप हर कमर्शियल नहीं खरीद सकते क्योंकि आप हर इंसान का ये होता है कि मैं ऐसा कमर्शियल में इन्वेस्ट करूं, ऐसा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरी दुकान खाली ना पड़ी रहे, या मैं जो वर्चुअल स्पेस में ले रहा हूं तो भी उस पर ऐसा कोई ब्रांड आए जिसके मेरे पास अपना अमाउंट जो है पैसिव इनकम आती रहे। तो ये है। अब वर्चुअल वाली बात पे हम लोग जब आ गए, ये वाला पहला सेक्शन आपको क्लियर हो गया। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो ये हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप हमें कॉल करके पूछ लीजिएगा। बेसिकली हम लोग, ये बहुत इंटरैक्टिव वीडियो होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। आपको जो भी सवाल आए, आप चाहे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके दिमाग में आया, आप इस नंबर पे, मुझे ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करिए, या हैशटैग आप कॉमर्शियल लिख दीजिएगा, हैशटैग रेजिडेंशियल लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन सबसे इजी तरीका ये है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ये है कि तीसरे पे पहले आते हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तीसरा सवाल ये था कि वर्चुअल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में और लॉकेबल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं। वर्चुअल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे कि आपने देखा होगा, आप जूडियो में जाते हैं या पेंटलून्स में जाते हैं, या आप मान लीजिए H&M में जा रहे हैं, तो कोई भी जब वो चीज बन रही होगी, वो मॉल बन रहा होगा या हाई स्ट्रीट मार्केट जो वो बन रही होगी, तो वहां पे लोगों ने जब 6-6 हजार स्क्वायर फीट, 12-12 हजार स्क्वायर फीट की जो एक प्लेट होती है वो जब पूरी बेचते हैं वो लोग, तो पूरा, अब 12,000 स्क्वायर फीट का बायर मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको अगर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसके बायर्स मिल जाते हैं। तो जब फ्रैगमेंट्स में चीज को, किसी भी बड़ी प्लेट को किसी भी एंकर स्टोर को या किसी भी ऐसे जो जिसका मैं नाम ले रहा हूं ब्रांड्स का, वो अगर फ्रैगमेंट्स में उसको बेचा जाए तो उसको बेचना ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको 50 स्क्वायर फीट भी आप चीज ले सकते हैं, उसमें 100 स्क्वायर फीट भी चीज ले सकते हैं, 150 स्क्वायर फीट भी चीज ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो बेचने वाला किस तरह से बेच रहे हैं। अब वर्चुअल स्पेस जो है वो ये हो गई। अब वर्चुअल स्पेस ऑब्वियसली, अब जैसे अब कभी भी आप जाएंगे, मान लीजिए पैंटलून्स गए या जूडियो गए, तो आप जब उसमें अंदर कदम रख रहे हैं ना, तो जहां आप कदम रख रहे हैं, जहां जहां चल रहे हैं, वो एक इंसान की जगह नहीं है, वो कई लोगों ने उसमें 50-50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट जगह ली होगी, है ना। तो आप उसको अब उस तरह से देखिएगा जब भी आप शॉपिंग करने आए कि मतलब अब क्या है, जूडियो क्योंकि वहां पे आ चुका है, या वहां पे कोई भी ब्रांड आ चुका है, आप क्रोमा ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, वो ब्रांड वहां पे आ चुका है, तो उसको पैसा, उसका पैसिव इनकम मिल रहा है, क्योंकि जो रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम होता है, उसने 50 स्क्वायर फीट एरिया वहां पे लिया हुआ है, जूडियो उस जगह के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ रकम दे रहा होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहा होगा, एज अ लीज, एज अ रेंट दे रहा होगा, उसका 50 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट रेट निकाल लिया जाता है, उसका 50 स्क्वायर फीट का जो आपका पैसा बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर वो ब्रांड अच्छा है। कई जगह ये भी सुनने में आया है चीज कि भाई लोग, एक डर लोगों का ये भी है कि भाई वर्चुअल स्पेस हमने ली, लेकिन हमें जो उन्होंने रिटर्न या जो भी रिटर्न उन्होंने गारंटी करा था हमें कि आपके अकाउंट में आता रहेगा या आपका चेक आता रहेगा, उसका वो आया नहीं। अब वो जाहिर सी बात है कि आप हमारे साथ जाएंगे तो वो हमारे, आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अच्छे ब्रांड्स के साथ ही काम करते हैं, उस तरह के ब्रांड्स के साथ काम नहीं करते हैं जहां पे आपको ये वाली दिक्कत आए।
तो वो उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। मतलब आप अगर हम लोग वर्चुअल स्पेस की बात कर रहे हैं, लॉकेबल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो अच्छे ब्रांड की ही बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर श्योर। कोई मतलब ऐसे ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको फंसा दे। तो वर्चुअल स्पेस ये चीज हो गई, समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो कॉल कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि अमूमन मेरे कोई भी व्यूअर्स आके मेरे ऑफिस में बैठते हैं, या जब ऑफिस में आके बैठते हैं हमारे साथ, तब तो खैर आमने सामने बात हो जाती है, बहुत सारे उनके सवाल होते हैं, तो उनको हम समझा पाते हैं। लेकिन ऑन कॉल जब भी ऐसा कुछ होता है कि भाई उन्होंने कॉल करा, फिर मैं बताता हूँ ये वर्चुअल स्पेस है, तो कहते हैं अच्छा वर्चुअल स्पेस क्या होता है, फिर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऑफिस में आके बैठिए, आपको सारी चीज हम समझाएंगे, या कॉल पे भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज आपको समझ में आ जाए, ताकि आप अपना डिसीजन आगे आके ले पाएं। तो ये वर्चुअल स्पेस हो गई। लॉकेबल स्पेस ये है कि जैसे लॉकेबल स्पेस आपके 450 स्क्वायर फीट का या 500 स्क्वायर फीट का आपका एक दुकान हो गई, एक रिटेल स्पेस हो गई, जहां पे आप अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। वर्चुअल स्पेस में ऑब्वियसली आप अपना खुद का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें तो कोई बड़ा ब्रांड आ रहा है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल हंकी डोरी वाली चीज बता रहा हूं मैं, कि मतलब एकदम कि भाई ब्रांड आ गया वहां पे तो अच्छी चीज है। कई बार ऐसा होता है आपने वर्चुअल स्पेस ली, वहां पे ब्रांड नहीं आया, उसके ऊपर भी आएंगे। तो लॉकेबल स्पेस क्या है कि आपने ताला चाबी वाली अपनी शॉप ली, आप उसमें अच्छे ब्रांड के साथ अगर आपने लिया तो वो उसको लीज आउट भी करा देगा। मतलब 450 स्क्वायर फीट कोई ब्रांड नहीं लेता है, कम से कम 2000-3000 स्क्वायर फीट लेगा, तो 4-5 दुकानें 6 दुकानें मिला के वो एक ले लेगा, तो उसमें ब्रांड वो भी आ गया। आप लेकिन उसमें अपना खुद का भी काम करना चाहते हैं, आपने अपना मेडिकल स्टोर कुछ खोलना है, आपको अपना, आप डॉक्टर अगर हैं तो आपको अपनी क्लिनिक खोलनी है, या आपका कुछ ऑफिस का काम है तो अपना आपको ऑफिस खोलना है, तो वो वाली चीज आप कर सकते हैं। वर्चुअल स्पेस में वो चीज नहीं कर सकते। तो अब मैं इसको एनालॉजी से समझाऊं तो ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने रिसेंटली मेरा एक वीडियो देखा होगा, भिवाड़ी के ऊपर एक आशियाना तरंग का हम लोग ने वीडियो बनाया था, तो उससे एनालॉजी समझाता हूं मैं कि लॉकेबल और वर्चुअल का डिफरेंस मैं बताता हूं। हर इंसान जो काम कर रहा है गुड़गांव में, वो गुड़गांव में ही रहना चाहता है। वो चाहता है गुड़गांव में ही काम करे, गुड़गांव में ही रहे आराम से। मतलब हर इंसान, क्योंकि दिल्ली के पास में है, गुड़गांव में बहुत सारा डेवलपमेंट है, तो गुड़गांव में रहना चाहता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑब्वियसली भिवाड़ी में रह रहे हैं। भिवाड़ी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर खाली है। 30 किलोमीटर भी क्या है, मतलब 30 मिनट का रास्ता है बेसिकली, आप ये समझिए आधे घंटे से 35 मिनट का रास्ता है, आप भिवाड़ी पहुंच जाएंगे। तो भिवाड़ी में क्यों लोग रह रहे हैं? इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो गुड़गांव का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं एंड यूजर्स की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टर्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स तो देखिए बड़े क्लेवर होते हैं, बड़े शाणे होते हैं। इन्वेस्टर्स क्या है, इन्वेस्टर्स भिवाड़ी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई गुड़गांव के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब भिवाड़ी की बारी है। भिवाड़ी के भी रेट, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है गुड़गांव से, और रेंटल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से लोग उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स हमारे, कई हमारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर भी चुके हैं वहां पे, तो अच्छे ब्रांड नेम के साथ इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं भिवाड़ी में, क्योंकि वहां पे 60-65 लाख के आसपास का 2 BHK आपको मिला जा रहा है, और 3 BHK 75-78 लाख तक का मिला जा रहा है। तो वहां पे उनको पता है कि अब क्योंकि रेट बढ़ने हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें, नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, RRTS का भी कनेक्शन और सारी चीजें, और गुड़गांव में रेंटल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और गुड़गांव में प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन्वेस्टमेंट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल का, वो लोग गुड़गांव भिवाड़ी में चीज ले रहे हैं। तो मैंने इस तरह से क्यों समझाया आपको, तो ये समझ लीजिए कि भिवाड़ी जो है वर्चुअल स्पेस है, और गुड़गांव जो है लॉकेबल स्पेस है। हर इंसान लॉकेबल स्पेस लेना चाहता है, लेकिन बजट का कंस्ट्रेंट आ जाता है। वर्चुअल स्पेस में आपको क्या है कि आपको कम बजट में आपको 50 लाख में भी चीज मिल जाएगी। आपको मान के चलिए पेमेंट प्लान के हिसाब से, देखिए अगर एग्जांपल ले लें हम लोग, चलिए कि ओमैक्स का और कॉन्शेंट का। ओमैक्स जो है सेक्टर 19B में, द्वारका में, दिल्ली में वर्चुअल स्पेस दे रहा है, और वहां पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे चीजें हैं। वहां पे आपको पेमेंट प्लान भी 50-50 के आसपास के मिल जाता है। उसका रिटेल वीडियो आप मेरा देख चुके हैं, 2-3 वीडियो थे उसके मेरे, और कई मेरे व्यूअर्स उसमें ले भी चुके हैं। ले वो लोग चुके हैं जिनको समझ में आ गई चीज हमारी, मतलब जो हमने बताया वो चीज बात समझ में आ गई, तो उन्होंने वो चीज अपनी ले ली, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट थी वर्चुअल स्पेस से फुलफिल हो रही थी। वहां पे लॉकेबल स्पेस भी है, तो लॉकेबल स्पेस जो है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, वर्चुअल स्पेस क्यों ले रहा है इंसान, क्योंकि मान लीजिए कि 70 लाख की चीज है, तो उसको 50% मतलब 35 लाख रुपए ही देने पड़ रहे हैं अभी, और 35 लाख रुपए उसको 3 साल बाद देने हैं। तो उसमें उसको अश्योर्ड रिटर्न भी मिल रहा है, उसको आगे चल के उसका MOU भी साइन हो रहा है कि आपको रेंटल आगे चल के इतना आएगा इतने साल तक, मतलब टोटल मान के चलिए कि 5-5.5 साल तक तो आपको चीज मिल रही है, उसमें आपका रिटर्न आ रहा है। उसके बाद फिर उसमें ब्रांड आ जाएगा। तो ये उसमें देखना जरूरी है कि भाई आपका किस तरह से जो ब्रांड है वो किस जोन में आएगा, ये समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी वर्चुअल स्पेस ले ली, वो जोनिंग समझना जरूरी है कि जोन में आप ले रहे हैं। आप, हमारा काम यही है, जब आप हमारे थ्रू जाते हैं तो हम आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ प्रॉपर एक
जोन में दिलवाते हैं चीज कि इस जोन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी ब्रांड आने की, इस जोन में नहीं है तो आप इस जोन में लीजिए। कोई भी चीज आपको मतलब बेच देना या चेप देने की हमेशा कभी भी इंटेंट नहीं रहता हम लोग का, सही चीज आपको दिलवाते हैं। तो वर्चुअल स्पेस भी दिलवाएंगे तो आपको सही समझ के दिलवाएंगे ताकि आपको आपका ब्रांड उस पर ज्यादा अच्छा आ जाए। तो ये वर्चुअल स्पेस वाला चीज हो गई। अब ओमैक्स, जैसे मैंने बताया एक वर्चुअल स्पेस का ऑप्शन वो है ओमैक्स वाला। वहीं कॉन्सेंट का जो मैं आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे, कॉन्सेंट 1 जो है सेक्टर 109 में, तो उसमें तो चीजें अवेलेबल नहीं है। वो शुरू हुआ था वो रेडी टू मूव इन है, 440 शॉप्स है उसमें, और उसकी 90% शॉप्स जो है वो लीज्ड आउट है। मैक्सिमम ब्रांड्स वहां पे है। और अगर मान के चलिए कि कॉन्सेंट 1 अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ना हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे समझ ली कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे जितने भी द्वारका एक्सप्रेसवे के लोग हैं कॉन्सेंट 1 में शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट ने सही टाइम पे चीज बना दी थी और उसको बहुत अच्छे से लीज करा है। मैं भी वहीं जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए। अब क्योंकि लोड बहुत ज्यादा आ गया कॉन्सेंट के ऊपर, कॉन्सेंट 1 के ऊपर, तो कॉन्सेंट 2 उसने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेंट ब्रांड ने, वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। मेरे ख्याल से 2-3 शॉप ही उसमें बची हुई है, उसमें भी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। लेकिन वो कॉन्सेंट स्केल डाउन मॉडल है कॉन्सेंट 1 का, लेकिन कॉन्सेंट 1 से भी बेटर उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि जो कमियां कॉन्सेंट 1 में थी उसको इंप्रूव करके बनाया जा रहा है। सेक्टर 102 में है। सेक्टर 102 की खास बात यह है कि सेक्टर 102 बहुत हैबिटेशन है। सेक्टर 102 में द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर सबसे ज्यादा लोग कहीं रह रहे हैं तो सेक्टर 102 में रह रहे हैं। और जो कॉन्सेंट 2 आ रहा है उसकी खास बात यह है कि उसके पीछे 4 सोसाइटीज हैं। और आपने सुना होगा रिसेंटली अभी जो बीपीटीपी 102, बीपीटीपी वर्टी ग्रीन्स, जो पहले बीपीटीपी लुटियंस बोला जा रहा था, वो भी जस्ट उसके पीछे ही आ रहा है। तो आगे चल के जब वहां पे लोग रहेंगे तो वो उसी कमर्शियल में शॉपिंग करने आएंगे। 4 ऑलरेडी पीछे सोसाइटीज हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। तो ये मैंने ऑप्शन की तरह भी आपको बता दिया ताकि आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। शॉप्स उसमें बहुत कम बची हैं। ओमैक्स में आपको चीज मिल सकती है, लॉकेबल में मिल सकती है और वर्चुअल में मिल सकती है। तो अगेन ओमैक्स वाली एक ऑप्शन आ गया, एक कॉन्सेंट वाला ऑप्शन आ गया है। दोनों कॉन्सेंट में सेंट्रल 102 में आपको, यानी कॉन्सेंट 2 जो मैं बता रहा हूं, वहां पे आपको लॉकेबल शॉप मिलेगी, वर्चुअल का कोई हिसाब किताब नहीं है। बेसिकली समझिए ये कि ओमैक्स में और कॉन्सेंट 2 में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि आपको कॉन्सेंट 2 में बहुत सीधी सीधी चीज मिलेगी। भाई ये इतने, जैसे कि 485 स्क्वायर फीट की आपकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप है, इतने की है वो, इतने की पड़ेगी। कोई एश्योर रिटर्न का चक्कर नहीं है उसमें, कुछ नहीं है इस तरह का कि आपको एश्योर रिटर्न मिलेगा, आपको चेक मिलेंगे, आपको सारे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने खुद का काम भी उसमें कर सकते हैं। कॉन्सेंट का भी आज भी अगर आप कॉन्सेंट 1 हमारे साथ आएंगे तो पूरा लीज आउट हो चुका है, 90% ज्यादा लीज आउट हो चुका है। फिर भी कॉन्सेंट ग्रुप का एक लीजिंग का बंदा वहां ऑफिस में बैठता है ताकि कोई भी शॉप अगर खाली होती है, ऐसा कुछ होता है तो तुरंत उसको दोबारा लीज आउट कराना। यही असिस्टेंस आपको कॉन्सेंट 2 में भी मिलेगा और इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट है उसके लिए। तो ये वाली चीजें हैं कि ओमैक्स में वर्चुअल भी है, लॉकेबल भी है। और लॉकेबल अगेन वही वाली बात होती है, लॉकेबल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आती है वर्चुअल में। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, वर्चुअल जब स्पेस होती है उसमें कई जगह पे रजिस्ट्री नहीं होती है। अब रजिस्ट्री नहीं होगी तो ये आपने बहुत सुना होगा, वर्चुअल स्पेस रीसेल नहीं होती है, वर्चुअल स्पेस बिकती नहीं है। आपने खरीद लिया अगर तो आपको पैसे इनकम तो चलिए आ रही है, अगर आपका ब्रांड उसके ऊपर आ गया, अच्छा कोई लीजिंग हो गई उसकी। लेकिन उसका अगर बेचने आप चलेंगे, सबसे पहले आपसे क्या मांगता है? आप सेलर अगर है, आपने वर्चुअल स्पेस आपके पास है, आप अगर देख रहे हो, मान लीजिए आपके पास वर्चुअल स्पेस है, आपने खरीद लिया, मान लीजिए 70 लाख की चीज खरीदी आपने, और आपके पास उसके बिल्डर बाय एग्रीमेंट होगा, आपको रेंटल उसका होगा, एमओयू आपको साइन होगा, लेकिन आपकी रजिस्ट्री नहीं है। तो आपसे सेलर सबसे पहले क्या मांगेगा? भाई पेपर दिखाइए अपने। जब आप किसी को बेचेंगे वो चीज तो पेपर दिखाइए, सबसे पहले यही बोलेगा। तो उस केस में आपके पास रजिस्ट्री अगर होगी नहीं तो मसला फंस जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए, ऐसा भी नहीं है कि आपकी चीज नहीं बिकेगी, अगर आपके जहां पे आपने वर्चुअल स्पेस ली है वहां पे डोमिनोज आया हुआ है ना, वहां पे H&M आया हुआ है, वहां पे बीकानेर वाला आया हुआ है, तो क्यों नहीं बिकेगी आपकी चीज? क्योंकि प्री लीज चीज हो गई ना। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमें प्री लीज चीज को दिखाइए, हमें कोई ऐसी चीज दिखाइए कि प्री लीज हो। अब वही इंपॉर्टेंट बात है, ये शुरुआत बहुत सही से होना जरूरी है, सही कंसल्टेंसी आपको होना जरूरी है कि आप वर्चुअल स्पेस लें तो सही जोन में लें, सही जगह पे लें, ऐसी जगह पे लें जहां पे ब्रांड आ जाए। ब्रांड अगर आपके वर्चुअल स्पेस पे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चीज बिक भी जाएगी। और आपको अगर नहीं बेचनी है तो आपको रेंटल इनकम तो थ्रू आउट द ईयर्स आ ही रही है ना। लॉकेबल में ये है, लॉकेबल में आप खुद का भी काम कर सकते हैं और आपकी चीज बहुत आसानी से बिक जाती है, क्योंकि अगर आपने सही ब्रांड में सही जगह पे ली है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि भाई जैसे कॉन्सेंट 2 का मैंने ऑप्शन, सेंट्रल 102 जो है उसका मैंने ऑप्शन बताया, वहां पे जैसे ही 2026 के मिड में वो बनके तैयार हो जाएगा। अभी ग्राउंड फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर उसका तैयार है, तो वो हो जाएगी चीज। तो अब इस केस में क्या है कि जब वो बनके तैयार होगा वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा, जो क्योंकि 4 सोसाइटीज उसके पीछे है। कॉन्सेंट 2 जो है उसका वो डिपेंडेंट नहीं है
कि बाहर से लोग कार से आए और आके रुके उसमें शॉपिंग करें, उसके पीछे 25 से 30 हजार लोग ऑलरेडी रह रहे हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आएंगे वहां पे शॉपिंग करेंगे, और इसी वजह से वहां पे ब्रांड्स अच्छे आएंगे। ब्रांड्स क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रांड्स भी देखते हैं, जैसे कोई बड़ा ब्रांड है होम स्वीट्स है या फिर बीकानेर वाला है या डोमिनोज है, वो भी ये देखता है कि भाई क्या पोटेंशियल है इस कमर्शियल में। तो कॉन्शेंट के पास कॉन्शेंट 1 में ऑलरेडी इतने ब्रांड्स हैं कि वो उसको कॉन्शेंट 2 चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के जो बायर्स हैं जो लॉकेबल चीज चाहते हैं वो हमें कॉन्शेंट 2 के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो इस तरह के लोग हैं जिनका बजट नहीं अलाउ कर रहा है, वो वर्चुअल स्पेस लेना चाह रहे हैं, अराउंड 35-40 लाख रुपए ही आपके पास अभी हैं, तो वो आप ओमैक्स के लिए हमसे बात कर सकते हैं। अब अगेन बात जब यह आया तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा सेकंड क्वेश्चन भी कि शुड आई गो फॉर वर्चुअल स्पेस और कमर्शियल स्पेस, सॉरी लॉकेबल स्पेस। तो वर्चुअल स्पेस भी एक तरह से ठीक है, लॉकेबल स्पेस भी ठीक है, प्राइस का डिफरेंस होता है ना। लॉकेबल स्पेस थोड़ी आपको महंगी मिलेगी लेकिन ताला चाबी के साथ मिलेगी, वर्चुअल स्पेस आपको ताला चाबी के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये होगा कि अच्छी चीज अगर आपने ली, अगर आपने सही जोन में ली, सही तरीके से, सही कंसल्टेंसी के साथ ली, तो आपको उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। ये जरूर देखने वाली बात है कि पेपर्स वर्चुअल स्पेस के किस तरह के हैं, आपको आपकी रजिस्ट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या वो पेपर्स आपको दे रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां पे एंड में जाके जब इंसान शुरू में तो बेच देता है चीजें, आप शुरू में खरीद भी लेते हैं किसी की बात पे भरोसा करके, लेकिन अल्टीमेटली जब उसको रीसेल करने के पॉइंट पे आते हैं वहां पे आप फंस जाते हैं। मेरे कई व्यूअर्स हैं जो इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ऑब्वियसली नहीं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को वो प्रॉब्लम आए, तो इसलिए प्रॉपर हम आपको चीज बताएंगे। आप अगर कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपका बजट मान लीजिए कि 40 लाख के आसपास का भी है, या 70 लाख के आसपास का है, या 1 CR के आसपास का है, या अंडर 2 CR है, तो कॉन्शेंट 2 में आपको अंडर 2 CR भी चीज मिल सकती है, और अराउंड मान के चलिए कि 1 CR के आसपास की भी चीज मिल सकती है फर्स्ट फ्लोर पे। और ऐसे ही वहां पे भी है, मतलब वहां पे लॉकेबल स्पेस ओमैक्स में आपको मान के चलिए कि 2 करोड़ से ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि छोटी स्पेस उनके पास बची नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको कैसा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए हम बैठे हैं आपके पास, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, या हैशटैग आप कमर्शियल लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप हमसे बात करने। भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर व्हाट्सएप पे हैशटैग कमर्शियल लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे, आपकी पूरी बात समझेंगे और फिर कॉल पे बात करेंगे। उसके बाद फिर कोशिश करिएगा कि हमारे पास आप आके बैठें और हम लोग ऑफिस में बैठ के बात करें। उसके बाद फिर देखेंगे कि हम लोग को किस तरफ चलना है, क्या किस तरफ और क्या क्या ऑप्शन है कमर्शियल में, वो सारी बात करेंगे। तो बस मैंने सोचा आपसे अब डिस्कशन मेरे व्यूअर से हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा ये बात आपको रेप्लिकेट मैं करूं और मैं ये अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो ट्रांसफर करूं आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखी लोगों में और बहुत कंफ्यूज लोग इस बारे में। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, हम बैठे हैं आपके लिए, आप हमसे कॉल करके पूछिए तो हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे, आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।